नमस्कार मित्रों। आने वाले दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हैं। कृष्ण जन्माष्टमी एक पर्व है, लेकिन मैं उसके लिए आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ। तो उसका मकसद ये है कि इसकी रौनक, इसकी शुरुआत, इसके जो पर्व का जो एक माहौल है पर्वों का, वो आरंभ हो जाता है लगभग एक सप्ताह पहले। और ये तब तक चलता है जबकि लगभग एक महीना बाद राधा जन्माष्टमी मनाई जाती है बरसाने में। ये जो है पर्व, जो अब जिसकी धूम मची हुई है, अभी शुरू हो गया है धर्म इसका मनाना। अलग अलग ढंग से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है आरंभ, लेकिन विधिवत रूप से जिस दिन व्रत रखेंगे वो जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी जो है ये तो बाद में आएगी, लेकिन रौनकें शुरू हो गई हैं। कृष्ण मंदिरों की सफाई, झूले और झूलों का एक प्रकार से उनको सजाना, एक वो वहाँ चलती है वृंदावन में एक टर्म, एक परिभाषा ये भी है कि ये बंगले सजाना। तो कृष्ण जी का बांके बिहारी के मंदिर में बंगले सजते हैं फूलों के, और उन बंगलों की सजावट की बाकायदा नीलामी होती है। और वो नीलामी कई बार लाखों रुपए में पहुंच जाती है। जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है उसको कृष्ण की सेवा का अवसर, बांके बिहारी की सेवा का अवसर फूलों के साथ मिलता है। ये एक किस्सा लंबा है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपसे आज तो सिर्फ इतना ही बात हम करते हैं साझा, कि सिर्फ ये नहीं है कि ये मथुरा, वृंदावन, बरसाना या गोकुल तक सीमित है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग स्वरूप हैं। दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग रूप में मनाई जाती है जन्माष्टमी। पूर्वी भारत में इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। उड़ीसा में जो उड़िया लोग हैं और पश्चिमी बंगाल में, वहाँ इसका बिल्कुल रूप अनूठा है। दक्षिण भारत में अलग से और उत्तराखंड में अलग से। लेकिन इसके अलावा कुछ विदेशों में भी इसकी धूम मची रहती है। और विदेशों में सबसे ज़्यादा जो है वो, अब इस बार क्या होगा पता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में विशेष रूप से एक राष्ट्रीय अवकाश भी इस दिन को घोषित किया गया है। पिछली सरकारें बाकायदा इसको नेशनल हॉलिडे, राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाती रही हैं। और जन्माष्टमी पर वहाँ के राष्ट्रीय मंदिर, विशेष रूप से ढाकेश्वरी मंदिर जो है, उसे खूब सजाया जाता है। और एक जुनून सा शुरू होता है, और जुनून के साथ ही एक जुलूस भी शुरू होता है ढाकेश्वरी मंदिर से। और वो पुराने ढाका की सड़कों से होता हुआ वो बाकायदा चलता है। बीच में एक बार क्या हुआ था कि 1902 में ये जुलूस रोक दिया गया था। ये परंपरा तो सैकड़ों साल पुरानी चली आ रही है, लेकिन उसके बाद 1948 में रोका गया था एक बार फिर। और उसके बाद ये 1989 में दोबारा फिर से आरंभ हुआ, जबकि नई सरकार वहाँ हालांकि 75 में आ चुकी थी। लेकिन विधिवत रूप से वो ढाकेश्वरी मंदिर से आरंभ होने वाला वो बाद में शुरू हुआ। अब इस पर क्या होता है अब यह निश्चित है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिजी में ये भी एक ऐसा देश है जहाँ गिरमिटिया लोग, हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ काफ़ी संख्या में हैं। और वहाँ भी एक प्रकार से राजकीय अवकाश होता है इस दिन। और वहाँ हिंदू धर्म का पालन, वहाँ की लगभग एक चौथाई आबादी जो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म का पालन करती है, वो आबादी इसको मनाती है। और इसमें कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाई जाती है। और क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग श्रमिकों के रूप में बिहार से, आंध्रा से, तमिलनाडु से वहाँ से गए थे, तो उनके लिए एक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व और महत्वपूर्ण पर्व, जिस दिन वो सारी रस्में, सारे रीति रिवाजों के अनुसार इसको मनाते हैं। और इसी तरह से एक रीयूनियन, एक फ्रांसीसी द्वीप है, वहाँ इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। वहाँ यह माना जाता है, वहाँ ये क्रिश्चियनिटी के साथ इसको जोड़ दिया गया है। वहाँ ये माना जाता है कि जन्माष्टमी का दिन ही वह दिन था जिस दिन ईसा मसीह का भी जन्म हुआ था। तो ये कैथोलिक जो ईसाई हैं वो और हिंदू मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। अलग अलग स्वरूप है। कुछ जातियाँ जो हैं, कुछ हमारे जिनके संस्कार हैं, वो ये इसको ना अलग ढंग से मनाती हैं। पर्व मनाना है, और पर्व में अगर कैथोलिकों को पार्टिसिपेट करना है तो उन्होंने इस दिन को ईसा मसीह का जन्मदिन घोषित कर दिया, बात ख़त्म। और इसी प्रकार से कुछ अन्य देश भी हैं
अमेरिका में बहुत सारे मंदिर अब तो बन गए, बहुत सारे, वहाँ भी धूमधाम से मनाई जाती है बाकायदा जन्माष्टमी। और कैरेबियन जितने भी देश हैं वहाँ भी इसकी धूम रहती है। मॉरिशस में तो मैं इस बात का गवाह भी हूँ कि मैं स्वयं भी उन दिनों एक साहित्यिक समारोह के सिलसिले में वहाँ था, तो वहाँ भी इसकी धूम जो है जन्माष्टमी की हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं। वहाँ ज़्यादा इसलिए थी कि एक वो ये मानते थे कि एक पहचान का सवाल है, हमारी आइडेंटिटी इस बात से जागृत होती है। और इस प्रकार से मित्रों अलग अलग संदर्भों में मनाई जाती है जन्माष्टमी। विश्व भर में आप कह सकते हैं। अब इस्कॉन के मंदिर उनमें भी धूम रहती है और अक्षरधाम के भी मंदिर अब जगह जगह बन गए हैं जिनमें इसकी विशेष छटा आपको दिखाई देगी। धन्यवाद।